हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि अंततः महादेव अघोरी का रूप धारण करके माता पार्वती के माँ काली स्वरूप की ऊर्जाओं को नियंत्रित करके उन्हें वापस लेकर आते हैं। सभी प्रसन्न हैं, इंद्रदेव भी बहुत प्रसन्न हैं। इंद्रदेव यही कहते हैं कि माँ की जो काली की शक्तियाँ हैं उनको नियंत्रित करके महादेव ने वाकई ही सृष्टि पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब धीरे धीरे माता पार्वती अपने मूल स्वरूप में आ रही हैं, तो सबको यही लगता है कि माता पार्वती की अवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। इसीलिए ही कार्तिकेय जी भी दक्षिण चले जाते हैं। पर मैंने आपको बताया कि कार्तिकेय जी ने महादेव से अनुमति ले ली दक्षिण जाने के लिए, लेकिन उनके मन में जो एक प्रश्न आया कि पिताजी, हमेशा हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है कि हर एक समस्या का अंत एक नई समस्या लेकर क्यों आता है? हमारे सामने एक समस्या का अंत करने पर नई समस्या क्यों उत्पन्न होती है? जिसका उत्तर महादेव देते हैं कि तुम ये भी तो सोच सकते हो ना कार्तिक, कि इससे एक नई समस्या का समाधान भी तो होता है पुत्र। चुनाव हम पर है, चुनाव हम पर निर्भर करता है कि हम एक समस्या से दूसरी समस्या के तक की कठिनाइयों पर ध्यान दें या एक समाधान से दूसरे समाधान की उपलब्धि पर। और कार्तिकेय जी ये बात सुनने के बाद निश्चिंत होकर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। निश्चिंत होके तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि बेशक उन्होंने प्रस्थान कर लिया, वो चले गए दक्षिण, लेकिन उन्हें शांति नहीं है। वो विचलित हैं मन ही मन में। बसंत सेना उनकी अर्धांगिनी वो भी पूछती हैं कि क्या बात है, आप क्यों इतने विचलित हैं? कार्तिकेय जी कहते हैं कि जब मैं लौटने लगा था, तो लौटने के लिए जब मैं पिताजी से अनुमति लेने गया, तो उस समय बसंत सेना उनके नेत्रों में मैंने कुछ देखा। अपने पिताजी के नेत्रों में मैंने कुछ देखा, जैसे उन्हें ज्ञात था कि अब कुछ बहुत बड़ी अनिष्टकारी घटना घटने वाली है। जो स्थिति सामान्य दिख रही है ना हमें कि माँ अब ठीक हो रही हैं, माँ अपने वास्तविक स्वरूप में आ रही हैं, जो हमें सामान्य होती स्थितियाँ नज़र आ रही हैं, मुझे लगता है कि पिताजी की आंखों में देखने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि स्थिति उसके विपरीत है। कुछ भी सामान्य नहीं है, आगे कुछ न कुछ तो ऐसा घटित होने वाला है जो पिताजी के नेत्रों में स्पष्ट था। चाहे पिताजी ने मुझे कहा कुछ नहीं, मुझे तो उन्होंने एक योद्धा की भांति कह दिया कि तुम जाओ और अपना कर्तव्य करो पूर्ण, परंतु जो कुछ मैंने देखा है नेत्रों में बसंत सेना में उसे भूल नहीं पा रहा। उधर गंगा वो भी प्रस्थान की अनुमति लेने के लिए आती हैं। कहती हैं कि अब तो पार्वती में काफ़ी सुधार आ गया है, अब मैं भी जाऊंगी। तो माता पार्वती कहती हैं कि अभी रुक जाओ थोड़े टाइम और, थोड़ा कुछ समय हमारे साथ और बिता लो। तो सब वही कहते हैं, बाकी भी जो प्रेतगण वगैरह होते हैं कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है, आप रुकिए थोड़े समय हमारे साथ, आप कैलाश पर रहिए। तो गंगा कहती है लेकिन मुझे रुकने में तो कोई समस्या नहीं है, पर मैं रुकूं ना रुकूं। तभी महादेव कहते हैं नहीं गंगा, नहीं, तुम नहीं रुकोगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्यों के प्रति तुम्हारा दायित्व है जिसका निर्वाह करना ज्यादा आवश्यक है। तुमने थोड़े दिन यहाँ पर बिता लिए कैलाश पर, उतने बहुत हैं, अब तुम प्रस्थान करो। देखिए महादेव जो हैं, इतनी कथा सुनने के बाद आप ये तो समझ ही चुके हैं कि वो सबसे प्रेम करते हैं और निर्मोही भी हैं। तो इसीलिए वो उनको छल कपट और दिखावा करना ये सब नहीं आता है। वो बहुत एक सीधे साधे हैं, जो मन में है वो है, लेकिन वो दिखावा नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें वो जानते थे कि गंगा का इस समय प्रस्थान करना आवश्यक है क्योंकि धरती पर उसकी आवश्यकता है, तो उन्होंने गंगा देवी को कह दिया कि आप जाओ यहाँ से। अब गंगा भी कहती हैं कि बात तो ठीक है, परंतु आप ये बताइए महादेव कि आप कह रहे हैं कि दायित्व का निर्वाह करना मेरे लिए अनिवार्य है, और उस निर्वाह हेतु मैं अपने क्या जल की दुर्दशा होते देखती रहूं?
क्या मैं ये देखती रहूं कि मेरे जल की दुर्दशा हो रही है तो होने दूं? नारायण ने कहा था कि मनुष्य बहुत ही सामर्थ्यवान होते हैं। यदि वो भूल करते हैं तो पश्चाताप करना भी जानते हैं, भूल सुधारना भी जानते हैं। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ महादेव, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वयं आपके क्रोधित होने के उपरांत कुछ समय के लिए मनुष्यों ने मेरा सम्मान किया, किंतु पुनः स्थिति वैसी ही होती जा रही है कि उनके घर का जो बर्बाद सामान है, कूड़ा करकट है, वो सब आज मुझ में समाने के लिए वो फेंक जाते हैं। तो महादेव, आप चाहते हैं कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करती रहूं और मनुष्यों द्वारा जो मेरे जल की जो दुर्दशा हो रही है, क्या मैं उसे देखती रहूं? ब्रह्मा जी सब सुन रहे थे, अपने ब्रह्मलोक में बैठे हुए सारी वार्ता सुन रहे थे। वो मन ही मन कहते हैं कि नहीं गंगा नहीं, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि इस चर्चा का अंत कितना विनाशकारी होने वाला है। गंगा, तुम बिना चर्चा किए प्रस्थान करो। लेकिन ये बात तो वो अपने मन में बोल रहे हैं ना, ब्रह्मलोक में बैठे हुए। यहाँ तो गंगा देवी अपनी चर्चा में व्यस्त हैं, लेकिन ब्रह्मदेव को नजर आ रहा था कि इस चर्चा का अंत बहुत विनाशकारी होने वाला है। गंगा देवी कहती हैं कि देवताओं और असुरों में भी इस प्रकार, मतलब इस प्रकार से अगर मैं रहती, चाहे मैं असुरों में रहती चाहे मैं देवताओं में रहती, तो मेरा शायद ऐसा अपमान ना होता जैसा अपमान धरती लोक पर रहकर मनुष्यों के द्वारा मुझे सहन करना पड़ रहा है। ये बात सुन के देवी पार्वती कहती हैं, दीदी आप सभी मनुष्यों को लिए इतने कठोर शब्दों से परिभाषित कैसे कर सकती हैं? सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। हमने भी तो मनुष्य रूप में जन्म लिया था, और हमारे अनुभव से कुछ मनुष्यों में तो इतनी सामर्थ्य है कि जो कदाचित किसी देवी या देवता में भी नहीं होती। तो मैं भी तो मनुष्य रूप में पैदा हुई थी, परंतु दीदी आप जानती हैं कि ऐसा नहीं है। कई मनुष्य बहुत सामर्थ्यवान होते हैं, और प्रत्येक देवताओं की अपनी विशिष्टता होती है जो उन्हें उनके अस्तित्व को प्रदान करती है। इसीलिए वो उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे अगर सूर्य देव की एक विशिष्टता है, चंद्रदेव की अपनी एक विशिष्टता है, तो सभी देवी देवताओं की एक विशिष्टता होती है जिसको वो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। परंतु हमारे अनुभव में दीदी, कुछ मनुष्यों ने तो अपनी सामर्थ्य से जो लक्षण गुण अवगुण सभी को आत्मसात किया है। मैं तो ऐसे मनुष्यों को जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ दीदी, यदि मनुष्य अगर दृढ़ संकल्प ले ले, यदि वो निश्चय कर ले, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दीदी कुछ भी असंभव नहीं है। इतनी बात सुनकर देवी गंगा कहती हैं कि तुम ये कैसे कह सकती हो पार्वती? ऐसा कौन सा कार्य है जो देवी देवताओं ने ना किया हो और मनुष्यों ने सफलतापूर्वक कर लिया हो? जरा हम भी तो जाने कि ऐसा कौन सा कार्य है। तो माता पार्वती कहती हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम हैं। हम स्वयं सबसे बड़ा उदाहरण हैं। महादेव को पाने के लिए, उनकी अर्धांगिनी बनने के लिए हमने जो कुछ किया, क्या कोई देवी देवता कर सकता था? मैंने अपने वर्षों के तप से, अपने दृढ़ संकल्प से महादेव को पाया है, अपने वर्षों के तप से, दृढ़ संकल्प से, और किसी अन्य देवी में उन्हें पाने का सामर्थ्य नहीं था। तो ये हम ही ने किया ना। ये बातें सुनकर गंगा देवी कहती हैं, तुम ठीक कहती हो, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारे उदाहरण के समक्ष मेरे सभी तर्क जो हैं वो विफल हो गए हैं पार्वती। तुम्हारा कथन जो है वो सर्वाधिक उचित है। तुम उनकी अर्धांगिनी बनी, तुम उनकी वामांगी बनी, और ये किसी और के लिए संभव नहीं था। ये बिल्कुल सत्य कथन है। किंतु पार्वती, किंतु मेरा सौभाग्य तो देखो, मेरा सौभाग्य देखो पार्वती। मैंने ना तो कोई तपस्या की, ना ही इन्होंने मुझे कुछ करने के लिए कहा, और बिना किसी तपस्या के, बिना किसी प्रार्थना के भी इन्होंने स्वयं मुझे अपने शीश पर स्थान दिया। ये गंगाधर बने और मैं शिवप्रिया। अब देवी गंगा के इस प्रकार के कथनों में कोई भी गलत भावना नहीं थी।
बिल्कुल भी गलत भावना नहीं थी। उन्होंने तो सिर्फ इतना बताया कि चलो तुमने तो मनुष्य होने के बाद भी इतना ज़्यादा तपस्या करी, हजारों वर्षों तपस्या करी और तब जाके महादेव को पाया। और उस देवी गंगा ने सिर्फ इतना कहा कि मेरा सौभाग्य देखो कि मैंने कोई तपस्या नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, और तब भी इन्होंने मुझे अपने शीश पर स्थान दिया और ये गंगाधर बने, और मुझे इन्होंने शिवप्रिया का नाम दिया। तो पार्वती देवी जो थी, माता पार्वती, वो देख कर ना उनको क्रोध आ जाता है। अब देखिए, देवी पार्वती ऐसी नहीं है आम स्त्रियों की तरह के जो इतनी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करती, परंतु गंगा देवी इस तथ्य से किस प्रकार से दूर हो गई, क्योंकि ये होना था, इसलिए वो इस तथ्य से दूर हो गई कि अभी तक देवी पार्वती की ऊर्जाएं संतुलित नहीं हैं। महादेव ने कहा था कि हमें हर एक बात को सोच समझ कर कहना होगा, क्योंकि यदि किसी कारणवश पार्वती उत्तेजित हुई तो वो पुनः उसी अवस्था में पहुंच जाएगी जिस अवस्था से मैं उसे बाहर लेकर आया हूं, और उसके बाद मैं वापस नहीं ला पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं जिस प्रकार से खुद उससे बाहर लेकर आया हूं, तो वो कभी भी उस स्थिति में दोबारा पहुंच सकती हैं। तो उसको वापस बार बार इस स्थिति से लाना कोई मतलब उचित नहीं होगा। तो इसीलिए सभी लोग बहुत सोच समझ कर बात कर रहे थे, और गंगा देवी का भी उद्देश्य देवी पार्वती को तकलीफ पहुंचाने का या उन्हें उनका मतलब उनके दिल को ठेस पहुंचाने का कदापि नहीं था। तो उन्होंने तो सिर्फ इतना बोला कि ये गंगाधर बने और मैं शिवप्रिया। और इसी बात से देवी पार्वती जो थी वो क्रोधित हो गई, और उनका चेहरा जो थे वो एकदम बदलने लग गया। तो शिव बोल पड़े, गंगा। तो गंगा देवी उस समय अपनी बातों में, अपनी भावनाओं में इतनी उलझी हुई थी कि उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने देखा ही नहीं कि महादेव ने किस रूप में उन्हें गंगा कह के पुकारा है। गंगा देवी फिर भी कहती रही, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया है? ये सत्य है कि महादेव से मेरी जो है कल्पना कोई भी नहीं कर सकता कि मैं उनके साथ हूँ जिस प्रकार तुम हो। क्योंकि जब भी कोई महादेव का नाम लेता है तो पार्वती का नाम आता है, गंगा का नाम नहीं आता। ये बात सत्य है कि मेरे महादेव के साथ होने की कोई कल्पना नहीं करता है। कोई इस तरह देखता ही नहीं है कि मैं उनकी जटाओं में विराजती हूँ। जो भी देखता है तो वो यही देखता है कि पार्वती आपकी वामंगी है, पार्वती आपकी अर्धांगिनी है। तो आपके शीश पर धारण होने के बाद भी कोई मुझे उस तरीके से नहीं देखता है। और वो ये भी कहती हैं कि देखो पार्वती, तुम हो, तुम उनकी अर्धांगिनी हो। दुनिया तुम्हें पूजती है महादेव के साथ, मुझे नहीं। बेशक मैं उनके शीश पर विराजती हूँ, लेकिन अब इन बातों का कोई असर नहीं होता माता पार्वती के ऊपर। वो क्रोध उनका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उनकी आंखों में क्रोध उतरता जाता है। ये सब देख के गंगा देवी जो थी वो भी घबरा जाती हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ गलत कहा नहीं, क्यों माती उत्तेजित हो गई पार्वती। लेकिन वो भूल गई कि महादेव ने कहा था कि अभी छोटी छोटी बात भी उसे उत्तेजित करेगी, और उत्तेजित होंगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। परंतु अब तो जो होना था हो गया। गंगा देवी जो हैं वो घबरा जाती हैं। माता पार्वती ये सब कुछ सुन के वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं, अलग जाके खड़ी हो जाती हैं। तो महादेव कहते हैं, पार्वती तुम कहीं जाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि कैलाश से बाहर जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। और इधर माता पार्वती, उनकी जो ऊर्जाएं थी वो अनियंत्रित होने लग गईं। और अनियंत्रित क्या होने लग गई कि उनके आसपास जो है वो चीज़ें तपने लग गई, और वो जो अघोरी थे जो वहाँ पर अभी तक यज्ञ कर रहे हैं माता को दोबारा उत्तेजित करने के लिए, उनकी अग्नि इतनी जोर से प्रज्वलित हो जाती है कि वो तो प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे वाह, माता क्रोधित हो गई, माता क्रोधित हो गई, माता क्रोधित हो गई। और अब वो कहते हैं कि अब माता क्रोधित हो गई हैं, तो अब हम दोनों को माता के आगमन की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब अगर माता क्रोधित हुई हैं तो वो हमारे पास ही आएंगी, हमारे पास ही आएंगी। और वो एक भस्म होती है,
उनके पास पूरा एक बहुत बड़ी जैसे कलश सा होता है, भरा हुआ होता है भस्म से। वो भस्म उन्होंने न जाने कितने मनुष्यों की बलि चढ़ाकर, उनकी हड्डियों से, उनकी राख से और उनके न जाने किस किस चीज़ों से उस भस्म को एकत्र किया होता है। और उन लोगों के मन में ये विश्वास होता है कि इस भस्म को हम राह में बिछाएंगे जिस पे से माता चल कर आएंगी, और माता अत्यधिक प्रसन्न होंगी हमारी उस भस्म के कारण। तो इधर तो महादेव माता पार्वती को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं, उधर अघोरी लगातार हवन में भस्म डाल डालकर उसे प्रज्वलित करते जा रहे हैं कि माता और क्रोधित हों और क्रोधित हों, और माता उनके पास, उनके समक्ष पहुंच जाएं, समक्ष पहुंच जाएं, समक्ष पहुंच। महादेव फिर कहते हैं, पार्वती, मैंने कहा ना कि इस अवस्था में तुम केवल कैलाश में ही सुरक्षित रह सकती हो, तुम्हारा बाहर जाना कैलाश से उचित नहीं है। तो माता पार्वती जब ये बात सुनती हैं तो कहती हैं कि मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगी, केवल इसलिए आप मुझे रोक रहे हैं गंगाधर। देखिए माता पार्वती को कि आज वो अपने महादेव को, अपने स्वामी को गंगाधर के नाम से संबोधित करती हैं। कहती हैं आप मुझे सिर्फ इसीलिए रोक रहे हैं कि मैं यहाँ कैलाश पर सुरक्षित रहूंगी। अब गंगा जो है वो चुप हो जाती है। गंगा कुछ कहती भी तो क्या कहती हैं, उनके तो मन में इतनी बातें हैं कि पार्वती, मैंने तो इस सब एक बहुत ही आम बात करी थी, मेरा उद्देश्य तो ऐसा था ही नहीं कुछ भी। गंगा कुछ कहने ही लगती हैं, अभी मुंह अपना खोलने लगती हैं कि माता पार्वती तभी कह पड़ती हैं, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार की बातों से कुछ क्षण पूर्व हमारा अपमान किया गया है, वो आपके लिए महत्व नहीं रखते। वो शब्द, वो माता पार्वती जो अपने पति, अपने स्वामी, अपने महादेव के मतलब एक सीमा पार तक जो प्रेम करती हैं, आज अचानक उन्हें ऐसा महसूस होने लग गया कि गंगा के कहे शब्दों से उनका अपमान हुआ, और उन शब्दों का महादेव की नज़र में कोई महत्व नहीं था, इसलिए उन्होंने गंगा को कुछ कहा नहीं। माता पार्वती यही कहती हैं कि जिस शब्दों से हमारा अपमान हुआ है वो आपके लिए महत्व नहीं रखते थे, क्योंकि यदि ऐसा होता ना महादेव, तो आप दीदी को रोकते अवश्य। दीदी ने ऐसी बातें कही, आप उन्हें रोकते अवश्य, किंतु आपने तो ये अनिवार्य ही नहीं समझा। आपने अनिवार्य ही नहीं समझा, और जब हमारा सम्मान आपके लिए आवश्यक ही नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि हमारी कैलाश पर उपस्थिति भी आवश्यक नहीं है गंगाधर, हमें यहाँ से प्रस्थान कर जाना चाहिए। इस प्रकार की बातों के बाद भी महादेव अपना धैर्य नहीं खोते, अपना धैर्य नहीं खोते। वो कहते हैं, पार्वती, आवेश में निर्णय लेना उचित नहीं है, आवेश में कोई निर्णय मत लो। तो माता पार्वती कहती हैं, निर्णय तो आपने लिया था, निर्णय तो आपने लिया था, अघोर रूप धारण कर ला, अघोर रूप धारण करने का निर्णय आपका था, परंतु वो हमारे लिए नहीं था। वो जो आपने अघोर रूप धारण किया वो हमारे लिए नहीं था, वो तो आपने दीदी के संरक्षण हेतु लिया था, उनके संरक्षण हेतु लिया था। और यही कारण है कि आपने दीदी की बातों का विरोध नहीं किया, और ये देखते हुए भी हमें कितनी पीड़ा पहुंच रही है, कितनी पीड़ा पहुंच रही है, आपने अपनी ओर से कुछ भी प्रयास नहीं किया। अब हमारा कैलाश पर कोई स्थान नहीं है, आपकी पार्वती जा रही है गंगाधर, आपकी पार्वती जा रही है। देखिए, जब इंसान उत्तेजित होता है, आवेश में होता है, तो बुद्धि काम नहीं करती। कहते हैं ना कि सबसे पहले विवेक मरता है, वही हुआ। महादेव नहीं चाहते थे माता पार्वती को पीड़ा पहुंचाना, इसीलिए उन्होंने सिर्फ इतनी बात कहकर उस समय बात को शांत कर दिया था कि देखो पार्वती, यदि मैं अघोरी रूप धर के तुम्हें ना रोकता तो तुम तो गंगा का भी विनाश कर रही थी, उसका विनाश होना निश्चित था। और उस समय तो माता पार्वती ने ये सोचा कि गंगा नदी का विनाश होना रोकना इसलिए आवश्यक था कि मनुष्यों में तबाही फैल जाती गंगा के विलुप्त होने से। और दूसरी बात, तो गंगा तो माता पार्वती की सगी बहन है, उन्हें तो प्रसन्नता हुई कि महादेव ने गंगा देवी की रक्षा करी। परंतु आज जब उनकी बुद्धि फिर गई है, दूसरी ओर चली गई है,
तो आज माता पार्वती को वही महादेव की बातें बुरी लग रही हैं कि आपने तो अघोरी रूप भी इसीलिए लिया था कि आप गंगा की रक्षा कर सकते, गंगा को संरक्षण दे सकते, हमारे लिए आपने कुछ नहीं किया गंगाधर। इसीलिए आपकी पार्वती अब यहाँ से जा रही है। महादेव को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं कि किस प्रकार से पार्वती ये क्या कह रही है, लेकिन वो चुप हो जाते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं स्मरण रहे, स्मरण रहे गंगाधर, हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और हम अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से ही लौटेंगे और हमें कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं। अब ये बात वो कहते हैं देवी गंगा की ओर मुख करके और सभी प्रेत गणों की ओर मुख करके कहती हैं कि अब हमें कोई नहीं रोकेगा और ये भी अब हम स्वतः निश्चित करेंगे कि हमें कहाँ रुकना है और कब रुकना है। और अब हम जा रहे हैं, हमें आप में से कोई नहीं रोक सकता। जो गंगा देवी हैं वो एकदम उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य तो था ही नहीं पार्वती से। वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी अपनी छोटी बहन से, वो थोड़ी उनको कोई नुकसान पहुंचा सकती थी या पीड़ा पहुंचा सकती थी। गंगा देवी कहती हैं पार्वती मेरा उद्देश्य तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम्हारा स्थान लेना या तुमसे अपनी तुलना करना, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था पार्वती। महादेव तुम्हारे स्वामी हैं, कैलाश तुम्हारा है, किसी को जाने की आवश्यकता है तो केवल मुझे, और मैं इसी क्षण कैलाश से प्रस्थान करती हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ पार्वती मैं तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। तुम मत कहीं जाओ पार्वती, कहीं मत जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ये तुम्हारे स्वामी हैं, तुम्हारा कैलाश है, तुम यहीं रुको। परंतु माता पार्वती जिनकी शक्तियाँ, जिनकी ऊर्जा इस समय अनियंत्रित हो चुकी थी, वो कुछ नहीं समझ पाती, वो सिर्फ गंगा देवी को घूरती रहती हैं, घूरती रहती हैं। सभी देवता गण जो ब्रह्मलोक में इस समय उपस्थित हो गए थे घबरा कर कि ये क्या हो रहा है फिर कैलाश पर। अब इंद्रदेव फिर कहते हैं कि क्या इस बार फिर माता अनंत की जो वो जो अनियंत्रित शक्तियां होंगी वो फिर क्या त्रिलोक में पुनः से संकट पैदा करेंगी। नारद मुनि भी कहते हैं नारायण 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 नारायण। इंद्रदेव कहते हैं ब्रह्मदेव क्या फिर से त्रिलोक पर संकट आने वाला है, अब क्या होने वाला है। नारद मुनि कहते हैं किसी भी लोक पर आने वाले संकट की चिंता आप ना करें देवराज। तो ब्रह्मदेव भी कहते हैं नारद हमें शीघ्र कैलाश चलना चाहिए, क्योंकि अब फिर हमें पता था ये होना है, परंतु हमारा एक प्रयास था रोकने का जिसमें हम सफल नहीं हो पाए हैं, हमें कैलाश चलना चाहिए। और सभी लोग जो हैं वो कैलाश पहुंचते हैं, गंगा देवी जो हैं वो धरती के लोक में वापस चली जाती हैं। महादेव फिर कहते हैं पार्वती तुम्हारी मनस्थिति कैलाश से प्रस्थान के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पार्वती कहती हैं नहीं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। और ये कहकर वो वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। नंदी और प्रेतगण वो भी चरणों में गिर जाते हैं, माता मत जाइए, माता हम पे दया कीजिए। सब रोने लगते हैं आप ऐसा मत कीजिए, हमें आप इतना कठोर दंड क्यों दे रही हैं, हमसे क्या गलती हो गई है, अगर हुई भी है तो हमें आप क्षमा कर दीजिए, लेकिन हमें छोड़कर मत जाइए। परंतु माता पार्वती उन सब के बीच में से गुजर के निकल जाती हैं, परंतु रुकती नहीं हैं, बिल्कुल नहीं रुकती हैं। और उधर देवी गंगा वो कार्तिकी के पास जाती हैं और जाकर सब कुछ बताती हैं कि कार्तिकी कैसे हमारी एक साधारण सी वार्ता हो रही थी और किस प्रकार पार्वती उत्तेजित हो गई और वो वहाँ से प्रस्थान कर गई हैं और अनियंत्रित होकर प्रस्थान कर गई हैं। कार्तिकेय जी भी बहुत विचलित होते हैं, कहते हैं मुझे पहले ही लग रहा था, मुझे एक दिन भी यहाँ शांति नहीं मिल रही, कि मुझे लग रहा था कि नहीं माँ अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है और पिताजी ये बात जानते भी थे, इसीलिए उनकी आंखों से मुझे स्पष्ट पता चला कि वो किसी अनहोनी की वजह से परेशान थे, कि कुछ अनहोनी होने वाली है। दूसरी ओर देवता गण कैलाश पहुंच जाते हैं। इंद्रदेव कहते हैं प्रभु आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, आपने रोका क्यों नहीं माता को। महादेव कहते हैं पार्वती पुनः उसी अवस्था में लौट गई है, और ये पार्वती की जो पिछली बार की अपनी शक्तियों से जो मैंने रोका था ना, ये उसी का ही परिणाम है।
क्योंकि उस समय जब पार्वती की शक्तियां अनियंत्रित थीं, ऊर्जाएं अनियंत्रित थीं, तो मैंने जबरदस्ती प्रयास करके उन ऊर्जाओं को अपने नियंत्रण में लिया। परंतु देखिए, जब माँ काली की ऊर्जाएं जो होती हैं, वो जब अनियंत्रित होती हैं, तो अगर कोई उन्हें नियंत्रित करता भी है, जो ये अघोरी भी होते हैं, ये अगर उन्हें नियंत्रित करते भी हैं, तो ये जो होता है बहुत कुछ समय के लिए होता है, स्थायी नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है। वो कुछ समय के लिए शक्तियों को नियंत्रित करके उन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि माता को कोई परमानेंट या हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में ले ले, ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए इन अघोरियों की शक्तियां भी आती जाती रहती हैं। अब महादेव कहते हैं कि उस समय मैंने भी अघोरी रूप में आकर उस समय तो देवी पार्वती की शक्तियों को नियंत्रित कर लिया, उन्हें काबू में कर लिया, परंतु वो शक्तियां कुछ समय के लिए दब गई थी, मेरे नियंत्रण में आ गई थी, परंतु ये मुझे ज्ञात था कि वो कभी पुनः दोबारा उठ सकती हैं। और वही हुआ। और महादेव कहते हैं कि यही मुझे ज़बरदस्ती रोकने का जो प्रयास मैंने किया था, ये उसी का ही परिणाम है। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो इस बार हुआ है, पार्वती की शक्तियां जो अनियंत्रित हुई हैं, ये पहले से कहीं ज़्यादा विनाशकारी सिद्ध होगा, पहले से कहीं ज़्यादा विनाशकारी। परंतु अब हमें सिर्फ प्रतीक्षा करनी होगी, हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि पार्वती अपनी इच्छा से शांत होकर जब कैलाश लौटेंगी, तभी वो सही रूप में कैलाश लौटेंगी। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अब पार्वती के स्वयं शांत होने की हमें प्रतीक्षा करनी होगी। महादेव की बातें सुनकर इंद्रदेव घबरा जाते हैं। इंद्रदेव को तो एक ही बात हमेशा उनके दिमाग में रहती है, अपनी असुरक्षा, अपने अपने देवराज पद की सुरक्षा। तो इंद्रदेव कहते हैं, प्रतीक्षा प्रतीक्षा करते करते कहीं सृष्टि का ही विनाश हो गया तो? जिस प्रकार से देखिए, देवी माता पार्वती जहाँ जहाँ से निकल रही हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, वो क्रोधित हैं, वो जिस धरती पर पांव पटकती हैं, वो धरती वहां से टूट जाती है, वहां पे दरारें आ जाती हैं, तो ऐसे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो प्रतीक्षा करते करते अगर सृष्टि खत्म हो गई तो क्या करेंगे? सब चुप हो जाते हैं। इंद्रदेव अपने मन ही मन सोचते हैं, अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे ही कुछ करना होगा, अब तो मुझे ही अपने प्रयासों से माता पार्वती को रोकने का प्रयास करना होगा, अब तो मैं ही कुछ करूँगा। इधर इंद्रदेव जो हैं वो रोकने के प्रयास के बारे में सोच रहे हैं, उधर अघोरी जो हैं वो प्रसन्न कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, उनकी अग्नि प्रज्वलित होती जा रही है। अरे माता कैलाश की सीमा लांघने वाली हैं, अरे माता कैलाश की सीमा लांघने वाली हैं, अब वो यहीं आएंगी। और उधर माता पार्वती अनियंत्रित अवस्था में बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। उधर दक्षिण से कार्तिकेय जी भी अपने मयूर पर निकल आते हैं वापस कैलाश की ओर। नीचे धरती पर उन्हें माता पार्वती जाते नजर आती हैं, वो वहीं रुक जाते हैं, पैरों में बैठ जाते हैं। माँ माँ रुक जाओ, माँ माँ क्या कर रहे हो, माँ रुक जाओ। तो लेकिन माता पार्वती के ऊपर कुछ असर नहीं होता, चरणों में बैठ के वो रोते हैं कि माँ मैं कार्तिकेय आपका पुत्र हूँ, माँ क्या आप अपने पुत्र को रोते हुए छोड़ के चली जाएंगी? नहीं माँ नहीं, ऐसा मत कीजिए। परंतु माता पार्वती के ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं होता, उनकी ऊर्जाएं बिल्कुल ही उछाले खा रही होती हैं, वही क्रोधाग्नि, वही सब कुछ। और माता पार्वती कार्तिकेय के दूसरी ओर से घूमकर आगे प्रस्थान कर जाती हैं। कार्तिकेय जी वहीं बैठे रह जाते हैं, वही क्रोध, वही ज्वालाग्नि, चारों ओर त्राही त्राही। थोड़ा और आगे जाती हैं तो सामने इंद्र खड़े होते हैं, और इंद्रदेव हाथ जोड़ के कहते हैं कि माता, सभी देवताओं की ओर से मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, माता कैलाश लौट चलिए, माता कैलाश लौट चलिए, तीनों लोगों का पोषण करना आपका दायित्व है, आप तो स्वयं प्रकृति हैं, लौट चलिए। ये सुनते ही माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं, और क्रोधित, इंद्र यदि एक बार पुनः तुमने हमें हमारे दायित्वों का स्मरण कराने का प्रयास भी किया ना, तो परिणाम के जो उत्तरदायी होगे वो तुम स्वयं होगे, क्योंकि उसके पश्चात जो परिणाम तुम्हारे समक्ष आएगा उसके उत्तरदायी तुम स्वयं होगे, और तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा इंद्र, कोई भी नहीं कर पाएगा। और माता पार्वती के नेत्रों से निकलती हुई ज्वाला को देखकर इंद्रदेव इतने घबरा जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि वो ऐसे गायब होते हैं वहां से, जैसे वो एक कहावत है ना कि गधे के सिर से सींग,
ऐसे गायब हो जाते हैं। माता पार्वती आगे बढ़ती जाती हैं, दो दैत्यों को पता चल जाता है। तो उसमें से जो एक दैत्य होता है वो कहता है, अरे वाह, माँ काली के रूप में अनियंत्रित होकर आ रही हैं, चलो अब हम माता को पकड़ लेंगे और हम उन्हें पकड़ कर अपना बंदी बना लेंगे और तब हम उनसे सारी शक्तियाँ प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रकार से वो दैत्य भी उस ओर दौड़ पड़ते हैं, उन माता पार्वती के राह में। अब आगे की चर्चा हम करेंगे कल, क्योंकि अब दैत्यों के साथ जो होगा उसको बताने में मुझे 2-4 मिनट लगेंगे और समय हो चुका है। बाकी चर्चा कल करते हैं, आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम